आपका शहर आपका रिपोर्टर में बढ़ते हैं आगे। प्रदेश भर में इस बार 5 पंच और सरपंचों के चुनाव बैलेट से होंगे। केवल जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ही ईवीएम से करवाए जाएंगे। अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर्स को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भेजी नई गाइडलाइन में पंच सरपंच के चुनावों बैलेट से करवाने की तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भी कई जगह ईवीएम कम पड़ने पर उनके चुनाव भी कुछ जगहों पर बैलेट पेपर्स यानी कि बैलेट बॉक्स से ही करवाने की तैयारी रखने के लिए कह दिया गया है। प्रदेश में पिछले 3 बार से पंच सरपंच सहित पंचायती राज संस्थाओं और इनके चुनावों ईवीएम से ही होते रहे हैं। पिछले चुनाव ईवीएम से हुए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंच सरपंच के चुनाव मतपेटियों से करवाए जाने का हवाला देते हुए इनकी मरम्मत, ऑयलिंग, ग्रेसिंग का काम जल्द पूरा करवाने का निर्देश दे दिया है। जिन भी जिलों को एक्स्ट्रा बैलेट बॉक्स चाहिए उनको राज्य निर्वाचन आयोग उपलब्ध करवाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को राजस्थान के कोटे की ईवीएम का आवंटन कर दिया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध ईवीएम भी राजस्थान देने की मंजूरी मिल गई है। वहीं राजस्थान को जल्द ही मध्य प्रदेश से ईवीएम का आवंटन हो जाएगा। इन ईवीएम की इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर्स ने फर्स्ट लेवल तकनीकी जांच पर करवाई जाएगी। ये जांच फरवरी में पूरी होगी। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अब ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स यानी बैलेट पेपर से ये चुनाव कराए जाएंगे। ईवीएम की कमी को देखते हुए ये फैसला कहीं न कहीं लिया गया है। बैलेट से कराए जाएंगे पंच और सरपंच के चुनाव। नई गाइडलाइन जारी हो गई जिसको देखते हुए बैलेट बॉक्स हर जगह भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश से भी कुछ बैलेट बॉक्स राजस्थान को भेजे जाएंगे जिससे कि यहाँ पर चुनाव सकुशल संपन्न हो सके। सिर्फ जिला परिषद के चुनाव ही ईवीएम से होंगे राजस्थान में, और पंच और सरपंच के चुनाव को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा बदलाव किया गया है चुनावी प्रक्रिया में। अब बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। पहले ईवीएम से होते थे, अब बदलाव करते हुए बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने की योजना बना ली गई है और गाइडलाइन भी जारी हो जाएगी। तो राजस्थान में पंच और सरपंच के चुनाव को लेकर के ये बड़ा बदलाव सामने आया है। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए नई गाइडलाइन भेजी गई है। जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होंगे, लेकिन पंच और सरपंच के चुनाव जो हैं अब से इस बार से बैलेट बॉक्स से ही होंगे और एक परिपूर्ण मात्रा में बैलेट बॉक्स को मंगा लिया गया है। इसके साथ ही इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश से भी बैलेट बॉक्स मंगाए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इस चुनाव में अपना सहयोग कर रही है राजस्थान सरकार को। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। चुनाव आयोग ने राजस्थान के कोटे की ईवीएम्स को भेजना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि अब सिर्फ पंच और सरपंच के जो चुनाव हैं वो होंगे बैलेट पेपर से, बाकी चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होंगे, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। निर्देश भेज दिया गया था और नोटिफिकेशन भी जल्द जारी हो जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर्स को ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि अब से पंच और सरपंच के जो चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से ही कराए जाएंगे, ईवीएम से नहीं होंगे पंच और सरपंच के चुनाव। बड़ा फैसला लिया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। इसकी जानकारी भी कलेक्टर्स को दे दी गई है और राजस्थान को चुनाव आयोग ने राजस्थान के कोटे का ईवीएम भी आवंटित कर दिया है। और एमपी सरकार भी राजस्थान सरकार की मदद करेगी
बैलेट बॉक्स भेजने में। जो उनके पास उनके हिस्से का आवंटित बैलेट बॉक्स है वो अब राजस्थान में पंच और सरपंच के चुनाव में काम आएगा, वहां भेजा जाएगा, जिससे कि वहां भी जो चुनाव है वो अच्छे से संपन्न हो सके।